आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद दोस्तों, आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोलियां खाई थी, तब जाकर हमने यह आज़ादी पाई थी। देश ऋणी है उन क्रांतिवीरों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। परंतु दुख है, इतिहास में कुछ खास लोगों को ही जगह मिली। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आज़ादी के लिए किए गए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वह सम्मान और पहचान ना पा सके जिनके वो हकदार थे। केवल इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थी जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह तरह से सहायता की बल्कि संगठनों व सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए जाने कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई। इनमें सबसे पहला नाम आता है रानी चेन्नम्मा का। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। उनका जन्म 1778 में बेलगाम जिले के कक्ती गांव में हुआ था। पहले पति फिर पुत्र की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत कित्तूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। रानी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया। अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बाद भी वे अंग्रेजी सेना का मुकाबला न कर सकी। उन्हें कैद कर लिया गया। 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने तमाम राजवाड़ों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं हम दूसरी महान वीरांगना जो बहुत ही छोटी उम्र में शहीद हो गई। उनका नाम है कनकलता बरुआ, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनीपुर जिले के गोपुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने इन्हें पाला पोसा। 1931 में गमेरी गांव में रैयत अधिवेशन हुआ जिसमें तमाम क्रांतिकारियों ने भाग लिया। 7 साल की कनकलता भी अपने मामा के साथ अधिवेशन में गई। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला तो पूरे असम में क्रांति की आग फैल गई। कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। एक गुप्त सभा में 20 दिसंबर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन 22 साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे रुकी नहीं और छाती पर गोली खाकर शहीद हो गई। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे वीर बाला के नाम से जानी गई। आज सबसे कम उम्र की बलिदानी कनकलता का नाम भी इतिहास के पन्नों से गायब है। हमारी तीसरी महान वीरांगना है दुर्गावती बोहरा उर्फ दुर्गा भाभी। दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। 10 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिव चरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार से उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती, जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थी, और अधिक सक्रिय हो गई। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थी। उनकी शहादत के बाद वो अकेली पड़ गई, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्षों तक नजरबंद कर दिया। 1935 में वो गाजियाबाद आ गई और एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गई। इस क्रांतिकारी महिला को स्वतंत्र भारत में कोई सम्मान व पहचान न मिली। भारत भूमि ऐसे बलिदानों और बलिदानियों से भरी पड़ी है। हमें बेशक स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य न मिला हो, परंतु आज हम उन अमर शहीदों व उनके परिवार वालों को ढूंढकर उचित सम्मान तो दे ही सकते हैं। दोस्तों, ये बलिदान यही खत्म नहीं होता है। ऐसे कई क्रांतिकारी वीरांगनाएं और भी है जिनका हमारे इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। इन वीरांगनाओं की बलिदान की कहानी मैं आपको अपनी वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगी। अगर आप सच्चे दिल से इन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे जय हिंद जरूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।